चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेने अभी घर से निकली है। वो चारों ओर भोजन की तलाश कर रही थी, लेकिन उसे कहीं पर भी अनाज के खेत नहीं दिखे। उसने थोड़ा और आगे जाने का सोचा। उसे कुछ ही दूरी पर एक सूखा अनाज का खेत दिखाई दिया। हाँ, मैं यहीं से अपने लिए कुछ अनाज ले लेती हूँ। इस अनाज से मेरे परिवार का कुछ दिनों का भोजन का प्रबंध हो जाएगा। ये कहकर वो अपने पैरों में थोड़ा सा अनाज दबाकर वहाँ से निकल पड़ी। तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और आसमान भी गरजने लगा। अरे, लगता है थोड़ी ही देर में बहुत तेज बारिश शुरू होने वाली है। मुझे जल्दी से घर जाना होगा। बच्चे घर पर मेरी राह देख रहे होंगे। तेज हवाओं में टुनटुनी चिड़िया अपने घर जाने लगी। टुनटुनी चिड़िया को तेज हवाओं की वजह से उड़ने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन उसे अपने बच्चों के पास भी तो जाना था। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया उड़ने लगी कि तभी अचानक से एक पेड़ की डाली टूटकर उसके सिर में लगी और टुनटुनी जमीन पर जा गिरी। टुनटुनी चिड़िया बेहोश हो गई। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई और टुनटुनी चिड़िया बेहोशी से जाग गयी। अरे, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी। तभी वो जाकर एक पेड़ की डाल पर आकर बैठ जाती है। इधर टुनटुनी चिड़िया के बच्चे डरे हुए थे। वह अपने घोंसले में बैठे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। तभी दो शिकारी पक्षी वहाँ आ जाते हैं। मुझे यही कहीं से चिड़िया के बच्चों की खुशबू आ रही है। लगता है इस तेज बारिश में हमें चिड़िया के बच्चे खाने को मिलेंगे। चलो उन्हें ढूंढते हैं। इधर टुनटुनी चिड़िया बारिश में भीग रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी पेड़ पर सुंदरी तोती का घोंसला था। सुंदरी तोती को ये एहसास हो गया था कि वो चिड़िया किसी न किसी मुसीबत में है। सुंदरी तोती अपनी खिड़की से देख रही थी। उसने देखा कि वो चिड़िया बहुत देर से वहाँ बैठी हुई है। उसने अपने घर का दरवाजा खोल दिया। अरे चिड़िया बहन, तुम भीग क्यों रही हो? चलो अंदर आ जाओ। चिड़िया, तुम यहाँ आ जाओ। यहाँ पर तुम सूख जाओगी और तुम्हें बेहतर महसूस होगा। अरे, ये क्या तुम्हारे सिर पर तो चोट लगी है? क्या तुम्हारे ऊपर किसी शिकारी पक्षी का हमला हुआ था? और तुम्हारा नाम क्या है? मुझे नहीं पता ये चोट कैसे लगी और मुझे अपना नाम भी याद नहीं आ रहा। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम थोड़ी देर आराम करो। मैं तुम्हारी चोट पर मरहम पट्टी कर देती हूँ। टुनटुनी को अब अच्छा महसूस हो रहा था। वो खिड़की से बारिश को निहारने लगी। वो अपने परिवार को भूल चुकी थी। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ कब आएगी? डरो मत सुनहरी, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। मम्मी पापा जल्दी ही आ जाएंगे। पिंकी बड़ी थी, इसलिए उसे थोड़ी समझ थी। वो दोनों अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि तभी वहाँ पर शिकारी पक्षी आ जाते हैं। आखिरकार तुम दोनों मिल ही गई। मम्मी पापा, हमें बचाओ। इधर टुनटुनी चिड़िया सुंदरी तोती के साथ खाना खा लेती है। अरे बहन, अब रात हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए। हाँ बहन, तुम ठीक कहती हो। टुनटुनी सुंदरी तोती और उसके बच्चों को देख रही थी। उसके बच्चे सुंदरी तोती के साथ खेल रहे थे। उन्हें देखकर टुनटुनी को थोड़ा थोड़ा याद आने लगा। उसे अपने बच्चों की याद आ रही थी। कैसे वह अपने बच्चों के साथ खेलती थी, कैसे वो अपने बच्चों से प्यार करती थी। अरे बहन, मुझे याद आ गया, मेरे दो बच्चे हैं, हमारा छोटा सा परिवार है। मेरे पति का नाम कालू और मेरा नाम टुनटुनी है। मैं पास वाले सुंदरबन जंगल में रहती हूँ। अरे वाह टुनटुनी, ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। अरे बहन, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं सुंदरबन जंगल में रहती कहाँ पर हूँ। मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है। कहीं मेरे बच्चे मुसीबत में तो नहीं होंगे? टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तभी सुंदरी तोती का पति मिट्टू तोता घर आ जाता है। अरे ये चिड़िया कौन है? ये तो हमारे जंगल की नहीं दिख रही। अजी, ये तो अपने पास वाले सुंदरबन जंगल की है। सिर पर चोट लगने की वजह से ये अपनी याददाश्त भूल चुकी थी, लेकिन थोड़ी देर पहले इसे सब याद आ गया है। इसका नाम टुनटुनी है। ये अपने पति कालू और दो बेटियों के साथ रहती है। हमें इसके घोंसले को ढूंढना होगा और हमें इसे इसके परिवार से मिलवाना होगा। तुम चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हारे परिवार की खोज करता हूँ। ये कहकर सुंदरी तोती का पति टुनटुनी चिड़िया के परिवार को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी दूर आने पर उसने देखा कि एक अकेला कौवा दो शिकारी पक्षियों से लड़ रहा है। अरे मुझे तो इसकी मदद करनी चाहिए।
सुंदरी तोती का पति उस कौवा की मदद करता है। वो दोनों शिकारी पक्षियों को भगाने में कामयाब हो जाते हैं। अरे दोस्त, तुमने मेरी मदद करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन तुम इस जंगल के तो नहीं लगते। मैं तो एक जरूरी काम से आया था। दरअसल मैं टुनटुनी नाम की चिड़िया के घोंसले को ढूंढ रहा हूँ। उसके बच्चे मुश्किल में होंगे। मैं उसी के परिवार को ढूंढ रहा हूँ। अरे हाँ, मैं उसका पति कालू हूँ। क्या टुनटुनी सुरक्षित है? हाँ दोस्त, वो सही सलामत हमारे घोंसले में है। ये सुनते ही कालू अपने बच्चों को बाहर ले आता है। बच्चों, तुम्हारी माँ सुरक्षित है। चलो हम उसके पास चलते हैं। कालू कौवा और सुंदरी तोती का पति मिट्टू तोता टुनटुनी चिड़िया के दोनों बच्चों को लेकर उसके पास आता है। टुनटुनी चिड़िया अपने पति और बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है और टुनटुनी चिड़िया के बच्चे अपनी माँ को देखकर उसके गले लग जाते हैं। माँ, तुम कहाँ चले गई थी? हमें आपकी बहुत याद आई। पापा भी न जाने कहाँ चले गए थे। मैं शिकारी पंछियों के जाल में फंस गया था। जैसे तैसे करके मैं वहां से बच के भाग के आया। जब मैं अपने घोंसले के पास आया, जब मैंने देखा 2 शिकारी पक्षी हमारे बच्चों को परेशान कर रहे थे। मैं उनसे मुकाबला कर ही रहा था कि इन भाई साहब ने मेरी मदद की। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अब आप दोनों कहीं मत जाइए। आप हमारे पास वाले पेड़ पर ही घोंसला बना लो। दूसरे दिन कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया ने मिलकर पास वाले पेड़ पर एक लकड़ी का घोंसला बना लिया और उसमें वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। बेटा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी सामने वाले पेड़ से तुम्हारे लिए मीठे फल लेकर आती हूँ। मम्मा, पापा के लिए भी ले आना, क्योंकि कल भी पापा ने मीठे फल नहीं खाए थे। पापा का कितना ख्याल रखता है मेरा बेटा। तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे पापा के लिए भी ले आऊंगी। फिर चिड़िया अपने बेटे के लिए दूसरे पेड़ से मीठे फल लेने चली जाती है। ये छोटा पौधा कितना सूख रहा है। मैं इसे पानी दे देता हूँ। वैसे भी इसे भी हमारी तरह ही प्यास लगती होगी। यह सोचते हुए कुकू उस छोटे पौधे को पानी डाल देता है। कुकू बेटा, क्या कर रहे हो मेरे प्यारे बेटे? मम्मा, ये छोटा पौधा सूख रहा था तो मैं इसे पानी पिलाया है। मम्मा, और देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये छोटा पौधा मुझे धन्यवाद बोल रहा हूँ। बेटा, हमेशा ऐसे अच्छे ही काम करना। चलो बेटा, अब हम घर चलते हैं, या फिर तुम ये फल यही खाओगे? नहीं मम्मा, मैं अपने पापा। कुकू ने ऐसा कहा ही था कि तभी वहाँ एक चील आ जाती है और वो रानों पर हमला कर देती है और उसे मारकर खाने लगती है। कुकू तो ये सब देखकर डरकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। मम्मा, ये सब क्या हो गया? मम्मा, हम तो बहुत खुश थे, फिर ये सब कैसे हो गया? कुकू जानता था कि वो शिकारी चील अगला शिकार उसे ही बनाएगी, क्योंकि उसकी मम्मा ने उसे सब सिखा कर रखा था। फिर वो अपने घर आ जाता है। मैंने आपकी मम्मा से कहा भी था कि आज भोजन लेने में चला जाता हूँ, लेकिन फिर भी उसने मेरी बात न मानी। पापा, मैं और मम्मा घर आने ही वाले थे जब ये सब हुआ था। उस जालिम चील ने हंसता बसता हुआ परिवार उजाड़ दिया था। फिर कुकू और उसका पापा रोते हुए सो जाते हैं। चिड़ियों के परिवार का दुख कम तो होने वाला नहीं था, मगर पापी पेट को तो भरना ही था। इसलिए कुकू का पापा भोजन लेने चला जाता है, जहां उसे रास्ते में गोरी मिल जाती है। रानों के बारे में सुनकर, क्योंकि कुक्कू अभी बहुत छोटा है, आकाश तुम्हें ऐसे उसे घर में अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वही जो सब करते हैं। तुम अपनी दूसरी शादी कर लो। मेरी नजर में एक चिड़िया है, वो तुम्हारे कुक्कू को भी संभाल लेगी और उसका अच्छे से ध्यान भी रखेगी। सोच तो मैं भी यही रहा था। क्या वो चिड़िया मेरे बेटे का ध्यान रखेगी? क्यों नहीं, वो चिड़िया बहुत अच्छी है। वो आपके बेटे को अच्छे से पाल लेगी। फिर क्या था, गौरी कोवी कुकू के पापा की शादी एक चिड़िया के साथ करवा देती है। जब आकाश उसे घर लेकर आता है तो कुकू अपने पापा के साथ उस चिड़िया को देखकर कहता है, पापा, यह आंटी कौन है? कुकू के पापा के बोलने से पहले ही वो टिकी चिड़िया बोलती है, बेटा, मैं आपकी नई मम्मा हूँ, क्योंकि आपकी मम्मा मर गई है ना, तो अब से मैं आपकी मम्मा हूँ। पापा, मगर मम्मा तो एक ही होती है, तो आप ये नई मम्मा कहाँ से लेकर आए हो? बेटा,
मरने से पहले आपकी मम्मा ने मुझसे कहा था कि अगर मैं मर गई तो मेरे बेटे के लिए नई मम्मा ले आना। यह सुनकर तो कुकू अपनी नई मम्मा को गौर गौर से देखने लगता है और उसे देखने के बाद उसके गले से लग जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। अगर मेरी मम्मा ने ही आपको भेजा है तो आज से मैं आपको अपनी मम्मा ही समझूंगा। हाँ बेटा, और मैं भी आपको अपना बेटा समझूंगी। कुकू बेटा, अब आप सो जाओ, मैं सुबह अपने बेटे को नदी पर साथ लेकर जाऊंगी। फिर कुकू सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। पहले तो टिकी अपने सौतेले बेटे से बहुत प्यार करती है, लेकिन जब वो खुद का अंडा देती है तो कुकू से खिंची खिंची रहने लगती है। मम्मा मम्मा चले नदी पर। नहीं नहीं, अब मेरे अंडे से बच्चा बाहर आने वाला है, तो अब मुझसे तुम्हारे लिए नखरे नहीं झेले जाएंगे। तुम अपना भोजन खुद लेकर आओगे और नदी से पानी पीने भी अकेले जाओगे। मम्मा मैं ऐसा कर लूंगा, और मम्मा मैं तो अपने अंडे भैया का भी ध्यान रखा करूंगा। नहीं नहीं, मेरे अंडे को पंख भी न लगाना, कहीं तुम मेरे अंडे को तोड़ न दो। मैं अपने अंडे का ध्यान खुद ही रख लूंगी। फिर कुकू नदी से पानी पीने चला जाता है। आज पहली बार वो नदी पर अकेला आया था। लाडो देखो, वो कुक्कू है, इसकी मम्मा नहीं है। चलो हम इसके पास जाकर अपने अपने फल में से थोड़ा फल उसे भी दे देते हैं। ये ले कुक्कू, या आधा फल आप भी खा ले क्योंकि आपकी मम्मा नहीं है ना। मेरे पापा ने मुझे नई मम्मा ला दी है। आपका नाम जग्गू और इनका नाम लाडो है। मेरी मम्मा ने सब बता दिया है। हाँ, हम दोनों के नाम यही है, लेकिन कुकू ये वाली मम्मा तो आपकी सौतेली है, और मेरी मम्मा कहती है कि सौतेली मम्मा तो बहुत बुरी होती है, और वो तो ये भी कहती है कि वो आपको घर से भी निकाल देंगे। नहीं, मेरी मम्मा तो बहुत अच्छी है। वो तो ऐसी नहीं है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। वो मुझे खाना भी देती है और रात को कहानियाँ भी सुनाती है। वो छोटे बच्चे ऐसे नदी पर बैठे आपस में बातें करते हैं। पिंकी कुक्कू कहाँ है? वो घर में नहीं है। कहाँ गया है? वो नदी पर पानी पीने गया हुआ है। क्या वो अकेले ही चला गया? कुक्कू अब इतना छोटा नहीं है, उसे जिंदगी गुजारनी है। अब मैं सारी जिंदगी तो उसे संभाल नहीं सकती। ये आज आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने बिल्कुल सही कहा है। अब मैं अपने अंडे के पास बैठूं या फिर कुक्कू के साथ नदी पर जाऊं, अब मुझसे कुक्कू के काम नहीं होंगे, क्योंकि अब मेरा भी बच्चा बाहर आने वाला है, तो मैं उसका ख्याल रखूंगी। तो क्या अब कुक्कू आपका बेटा नहीं रहा? हकीकत तो हकीकत होती है। वो पहले कौन सा मेरा सगा बेटा था, वो तो मेरा सौतेला बेटा रहेगा। और वैसे भी एक माँ को तो उसकी सगी संतानी सबसे ज्यादा प्यारी होती है। कुकू तो बाहर बैठा उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था जो उसकी मम्मा पापा अंदर कर रहे थे। वो चुपचाप घोंसले में आकर लेट जाता है। वो अपने मम्मा पापा को ये नहीं बताता है कि उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। कुक्कू मेरे बेटे, क्या बात है? आज तुम इतने चुप चुप क्यों हो? कुछ नहीं पापा, वो क्या है ना, आज मुझे मम्मा की याद आ रही थी। देखा, मैं इसकी लाख मम्मा क्यों न बन जाऊं, लेकिन इसे याद उस मरी हुई चिड़िया की आएगी, क्योंकि इसने मुझे तो कभी अपनी मम्मा समझा नहीं। कुकू तो अपनी मम्मा को जवाब दिए बिना ही सो जाता है और पापा चिड़िया भी खामोश रह जाता है, जबकि उसकी दूसरी पत्नी आराम से बैठी हुई थी। जब मेरा बच्चा अंडे से निकल आए तो ताजे ताजे से फल लेकर आना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ पैदा हो। और हाँ, अब इस कुक्कू का भी इंतजाम करना होगा। कुकू का पापा तो सब समझ गया था कि अब उसकी दूसरी पत्नी कुक्कू को घर में रखना नहीं चाहती थी। ये सब देखकर आकाश को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, देखो टिकी, तुम ये मत भूलो कि मैं अपने कुक्कू के लिए ही तुम्हें इस घर में ब्याह कर लाया था। अगर तुम उसकी देखभाल नहीं करोगी और उसका ख्याल नहीं रखोगे तो तुम अभी के अभी निकल जाओ मेरे इस घर से। ये सब सुनकर तो टिकी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगते हुए कहती है, नहीं नहीं आकाश जी, आप ऐसा मत करो, मुझे घर से मत निकालो और मुझे अपनी गलती के लिए माफ कर दो। वो क्या है ना, मेरा अंडा हो गया था जिस वजह से मैं कुक्कू से नफरत करने लगी थी, लेकिन अब ऐसा मैं नहीं करूँगी। फिर ऐसे ही शोर की आवाज सुनकर कुक्कू भी उठ जाता है। तब टिकी उसे अपने गले से लगा लेती है और उससे प्यार करने लगती है। इस तरह वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।